नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अपनी न्यूज चैनल। श्रीजी बाबा का ज्येष्ठाभिषेक स्नान। श्रीजी को लगाया 1.25 लाख आम का भोग। विशाल बाबा ने बताया स्नान यात्रा का महात्म्य। पुष्टिय मार्गी प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी की हवेली में स्नान यात्रा के अवसर पर श्रीजी प्रभु को ज्येष्ठ नक्षत्र के मुहूर्त में अधिवासित यमुना जल से, जिसमें केसर, चंदन, गुलाब जल, सुगंधित फूल, बरास, तुलसी पत्र इत्यादि से युक्त जल से श्रीजी प्रभु का महाज्येष्ठाभिषेक स्नान करवाया। इस अवसर पर वेदपाठी ब्राह्मणों द्वारा वेदोक्त रीति से पुरुष सूक्त का पाठ किया गया। तत्पश्चात श्रीजी प्रभु को अलौकिक श्रृंगार धराया गया व 1.25 लाख आम का भोग आरोगाया गया। इस अवसर पर विशाल बाबा ने स्नान यात्रा के महात्म्य के बारे में बताया कि श्रीजी प्रभु निकुंज नायक व पुष्टिय सृष्टि के राजाधिराज होने के कारण उन्हें राज्याभिषेक के भाव से भी स्नान कराया जाता है। पुष्टि मार्ग में नंदालय की भावना से ब्रजराज कुमार होने के कारण भी प्रभु को शीतल जल से स्नान कराया जाता है। पुष्टि मार्ग में एक और सबसे बड़ा महत्व है संख्य भाव से, जब गोपियां जल क्रीड़ा के भाव से श्रीजी प्रभु को जल का छिड़काव कर स्नान कराती हैं, और यही जल क्रीड़ा के भाव से श्रीजी प्रभु में भी श्रीजी का ज्येष्ठाभिषेक स्नान तिलकायत श्री शंख से छिड़काव करके ही करते हैं। इस दौरान ठाकुर जी को ऋतुफल आम का भोग लगाया गया। 1.25 लाख आम का भोग आरोगाया गया। कहा जाता है 1.25 लाख आम भी इसीलिए आरोगाते हैं कि वह समस्त पुष्टि सृष्टि को अपने प्रसाद के रूप में उसे प्रदान कर सकें। इस अवसर पर श्रीजी प्रभु के आम का प्रसाद प्रभु की हवेली से सभी भक्तों व वैष्णव जनों को वितरित किया गया। श्रीजी प्रभु की स्नान यात्रा के अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय, मुख्य प्रशासक भारत भूषण व्यास, सहायक अधिकारी अनिल सनाड्य, हर्ष सनाड्य, कैलाश पालीवाल आदि उपस्थित थे। सर्वप्रथम सभी वैष्णव सृष्टि को, पुष्टि सृष्टि को ज्येष्ठाभिषेक की खूब खूब बधाई। ज्येष्ठाभिषेक का एक विशेष महत्व है पुष्टि संप्रदाय में। इस प्रकार श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव समाधि भाषा व्यासश्च प्रमाणम तत् चतुष्टयम्। ये जो पुष्टि संप्रदाय है, ये प्रमाण चतुष्टय से लिया गया है, हिंदू सनातन का एक अंग है। यहाँ जो प्रभु सेवा है ये वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है, परंतु उससे बढ़कर प्रभु का तत्सुख, यानी आपको कोई भी वेद की मर्यादा भंग करनी पड़े, शास्त्र की मर्यादा भंग करनी पड़े, जिससे प्रभु का सुख होता हो, तो ये पुष्टि संप्रदाय है। पोषणम तद अनुग्रह। उसी क्रम में वेदोक्त रीति से यहाँ वेद की महत्वता है, क्योंकि बाकी सब त्यौहार में प्रभु को लाड लड़ाए जाते हैं जो एक पुष्टि का द्योतक है, परंतु विशेषकर स्नान यात्रा जहाँ ज्येष्ठा नक्षत्र में कर ज्येष्ठा नक्षत्र को देखा जाता है और उस समय प्रभु के स्नान होते हैं, जिसका पुष्टि क्रम है कि एक दिन पहले तिलकायत महाराज सेवक वर्ग के साथ एवं असंख्य वैष्णवों के साथ प्रभु का जल भरने लावड़ी में पधारते हैं और जल ला करके उसे अधिवासित किया जाता है। ये भी एक वेदोक्त प्रकार है, जिसमें सुगंधित पुष्प, चंदन, केसर, बरास इत्यादि मिलाकर के उस जल को भोग धरा जाता है रात्रि को। उसकी धूप दीप तत्पश्चात आरती की जाती है। जब वो अधिवासित हो जाता है, सवेरे प्रभु के स्नान होते हैं, तो इसका भाव प्रकाश श्री गोकुलनाथ जी ने बहुत सुंदर तरीके से बतलाया है कि नंदराय जी जो ब्रज के राजा हैं, उन्होंने सोचा कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, तो मैं आगे का दायित्व मेरे पुत्र रत्न को, श्री कृष्णचंद्र को सौंप दूँ।
प्रभु की आयु 7 वर्ष की हो चुकी थी और निर्णय लिया गया कि ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन प्रभु का तिलक करेंगे और वेदोक्त रीति से स्नान करेंगे। ये वही प्रकार जो प्रमाणात्मक है, ये ज्येष्ठा नक्षत्र का स्नान है एवं प्रमेय रीति से प्रेम से प्रभु जल क्रीड़ा जो यमुना जी में कर रहे हैं, ये प्रकार जहाँ प्रभु को ये फला अवस्था है, जहाँ प्रभु को 1.25 लाख आम भोग आता है और असंख्य वैष्णव इसका लाभ लेते हैं। पुनः आप सभी को ज्येष्ठा नक्षत्र की स्नान यात्रा एवं आशीष। आपके अपने चैनल खबरा अपनी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें